आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में एक बार फिर आईटी ने छापे मारे। हैदराबाद में एक बार फिर आईटी ने छापे मारे हैं। मरकजी एजेंसी के ओहदेदारों की बेशतर टीमों ने जुमेरात की सुबह एक साथ कई मुकामात पर ये छापे मारे। इन टीमों ने कई कंपनियों के दफातर पहुंचकर ये कार्रवाई की। हैदराबाद के साथ साथ मुजाफाती इलाकों में भी तलाशी ली गई। जराये के मुताबिक फाइनेंस कंपनियों के दफातर में तलाशी ली गई। बताया जाता है कि आईटी हुक्काम ने हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर और जुबली हिल्स के एमएलए मागुंटी गोपीनाथ के भाई और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर भी छापे मारे। जराये के मुताबिक आईटी के ओहदेदारों की 60 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। हैदराबाद में खबरजी भी आईटी की टीमों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली गई थी। एक बार फिर आईटी टीमों की बड़ी पैमाने पर कार्रवाई मौजू बहस बन गई। बीवी और बच्चों को फायरिंग करके मार देने के बाद पुलिस कांस्टेबल की खुदकुशी। पुलिस कांस्टेबल ने अपनी बीवी और बच्चों को फायरिंग करके मार देने के बाद खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में पेश आया। 50 साल वेंकटेश्वरलू मुकामी कोऑपरेटिव कॉलोनी में अपनी बीवी और दोनों बच्चों के साथ रहता था। चारशंबे की रात 11 बजे वो पुलिस स्टेशन से पिस्तौल लेकर घर पहुंचा और इसने आधी रात के बाद अपनी बीवी और बच्चों पर फायरिंग करके इन्हें कत्ल कर दिया। बीवी और बच्चों को मार देने के बाद इसने भी खुदकुशी कर ली। इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। कड़पा के डीएसपी शरीफ और दीगर ओहदेदारान मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया गया। तेलंगाना में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 22 लाख वोटर्स के नाम हज़फ। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। रियासत भर में 17 लाख नए वोटर को शामिल किया गया। कुल 22,02,168 वोटों को हज़फ किया गया। मनसूखशुदा वोटों के बाद तेलंगाना में फिलहाल 3,17,17,379 वोटर्स हैं। कुल वोटरों में से जनखनों की तादाद 2,557 है। फिर इसमें 15,338 सर्विस वोटर्स और 2,780 ओवरसीज वोटर्स भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट में वाज़ेह किया गया है कि 3,17,00,000 से ज़्यादा वोटरों में से 1,58,43,339 खवातीन वोटर्स और 1,58,71,493 मर्द वोटर्स हैं। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के लिए एक और खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को खुशखबरी दी गई है। हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए 4.8% डीए को मंजूर कर लिया है। ये डीए अक्टूबर की तनख्वाह के साथ अदा किया जाएगा। बताया गया है कि आरटीसी मुलाजिमीन के कई डीए ज़ेर इल्तिवा थे। ताज़ा डीए के साथ हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए 9 डीए को मंजूर कर लिया है जो ज़ेर इल्तिवा थे। हुकूमत के इस फैसले से आरटीसी मुलाजिमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को हुकूमत में जब्त करने का फैसला किया था और अब ताज़ा तौर पर डीए मंजूर किया गया है। सिक्किम में सैलाब से जबरदस्त तबाही, 14 अफराद हलाक, 102 लापता। शुमाल मशरक़ी रियासत सिक्किम में मंगल को अचानक आने वाले सैलाब में अब तक कम अज़ कम 14 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 104 लापता हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 22 भारतीय फौजियों का अब तक कोई पता नहीं है। सिक्किम की रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चारशंबे को बताया कि शुमाली सिक्किम में बादल फटने के बाद तेस्ता नदी में अचानक सैलाब आ जाने से अब तक 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। मंगल के रोज इस सरहदी रियासत में 23 भारतीय फौजी लापता हो गए थे, लेकिन चारशंबे की रात को इनमें से एक को बचा लिया गया। ताहम 22 दिगर का अब तक कोई पता नहीं है। उन्होंने बताया कि अब तक 2000 से ज्यादा अफराद को बचाया जा चुका है और राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। इस हादसे से 20,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में 3,000 से ज्यादा सयाह फंसे हुए हैं, जबकि तेस्ता डैम में काम करने वाले तकरीबन 14 वर्कर्स भी गार में फंस गए हैं। महाराष्ट्र के अस्पतालों पर अमवात पर बम्बई हाई कोर्ट का अज़खुद नोटिस, सेहत के बजट की तफसीलात तलब। बम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के नांदेड़ और औरंगाबाद अजला के सरकारी अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीजों की मौत का अज़खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस डीके जस्टिस उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह अमवात अमले या अद्वियात की कमी की वजह से नहीं हो सकती। अदालत ने यह बात वकील मोहित खन्ना के खत का नोटिस लेते हुए कही। मोहित खन्ना ने अपने खत में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दरमियान डॉक्टर शंकर राव
जवान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में 16 शीरख्वार, अब 35, औरंगाबाद वैली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 18 अमवात समेत 31 अमवात के गैर मामूली वाक़यात का नोटिस लिया। हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात की वजह से लोगों की सेहत के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ ने केस के बारे में मालूमात देने की पेशकश की, जिस पर मज़ीद समाअत होगी। जजों ने रियासत में सेहत के लिए बजट मुख्तस करने और मुख्तलिफ तिब्बी माहिर और दीगर अमले की दस्तियाबी और आसामियों की तफसीलात जानने की कोशिश की। मुंबई हाई कोर्ट में इन मामलात के सामने आने के बाद नागपुर के सरकारी मेयो अस्पताल में 24 घंटों में मजीद 25 अमवात की इत्तला मिली। सरकारी अस्पतालों में होने वाली अमवात के सिलसिले में अपोजिशन ने रियासती हुकूमत को निशाना बनाया है। अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस असेंबली और अंबादास दानवे शिवसेना यूबीटी काउंसिल ने भी 4 शबे को मुतासर अस्पतालों का दौरा किया ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। अपोजिशन जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने वजीर सेहत तानाजी सावंत की बरतरफी या इस्तीफे का मुतालबा किया। मोदी हुकूमत सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे सानिहात को कौमी आफात करार दे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को सिक्किम में तेस्ता नदी में सैलाब में कई लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सूरत हाल खतरनाक है और मरकजी हुकूमत को माहौलियाती तौर पर कमजोर हिमालयाई रियासतों से निपटने के लिए अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे सानिहात को कौमी आफात करार दिया जाना चाहिए ताकि इन रियासतों को ज्यादा पायदार तरीके से असर-ए-नौ तामीर के लिए मुनासिब फंड्स मिल सकें। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा, सिक्किम में सूरत हाल गैर यकीनी है क्योंकि बादल फटने और सैलाब की वजह से बहुत से लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और हमारे बहादुर फौजी जवानों समेत बहुत से लोग लापता हैं। हमारी ताज़ियत सिक्किम के साथ है जो इस नाजुक वक्त में जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने और लापता अफराद को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, जिनकी तादाद मुबैना तौर पर मुसलसल बढ़ रही है। सज्जन सिंह के बाद अब ईडी के रडार पर ममता के वजीर और डीएम के रुकने पार्लिमान रतन घोष के घर पर छापामारी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने जुमेरात को मगरबी बंगाल हुकूमत के वजीर रतन घोष के घर पर छापा मारा। ये छापा मध्यम ग्राम म्यूनसिपालिटी में मुबैना भर्ती घोटाले के सिलसिले में मारा जा रहा है। मगरबी बंगाल में ईडी का ये छापा ऐसे वक्त में मारा जा रहा है जब जुमेरात के रोज सुबह से ही डीएम के एमपीएस जगातर कशकन के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी छापे मार रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर ईडी के छापे मारे गए हैं। डीएम के एमपीएस जगातर कशकन पर टैक्स चोरी का इल्जाम है, जिसकी वजह से इनकी ठिकाने पर छापे मारे जा रहे हैं। इसी वक्त 4 अक्टूबर को ईडी ने दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम ने 4 शबे की सुबह संजय सिंह की सरकारी रिहाइशगाह पर छापा मारा। इसके बाद दिन भर पूछताछ जारी रही और फिर शाम को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.
कास्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944155455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कास्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कास्मिक बेक जोन, महबूब नगर।